learners, welcome to our channel. Bhagyashi here. This is a PYQ of 2023 December 2023. लेटेस्ट आया था, बहुत आसान था. मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि क्वांटिफायर का टॉपिक है. क्वांटिफायर आपका 2 सब्जेक्ट्स में है. फर्स्ट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड सेकंड वन इज़ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट फॉर ऑल and this one is the meaning of this one that existential. मतलब कोई नंबर है जो आपने फिक्स कर दिया, एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. देयर इज़ समथिंग. ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, तो उसी के बिहाफ पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बहुत आसान है, इसको समझने की ज़रूरत है. देखिए ये क्या कह रहा है, क्लियर. तो इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर. तो आपका यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया. मान लो मैंने 6 फिक्स कर दिया. तो मैं कह रही हूँ कि 1 की स्क्वायर इज़ लेस देन 6, ट्रू. 2 की स्क्वायर इज़ लेस देन 6, ट्रू. 3 की स्क्वायर इज़ लेस देन 6. क्या ये ट्रू है? नहीं है. आप एक जर्नली भी अगर बात करते हैं तो वी वेल ऑल नो दैट द दिस इज़ द लेस देन दिस इज़ द लेस देन दिस वन एंड दिस इज़ द आल्सो लेस देन दिस वन. ठीक है, ये हमने बचपन में ही पढ़ लिया था. जब हम 5-6 क्लास में थे तभी हमारे आया था मैथ में ये टॉपिक. क्लियर. तो हम जब ये जानते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें पता है कि ये क्या है, फॉल्स है. ठीक है, आगे चलें. क्योंकि ए हमारा क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो गया. ऑप्शन 1 तो आपका गया ए की वजह से. ठीक है, मैं पूरा ही कट कर देती हूँ. चलिए बी देखते हैं. बी कह रहे हैं देयर इज़ ऑलरेडी एक नंबर है. मान लो मैं 6 ले लेती हूँ इसको भी. एंड देयर ऑल नंबर. ठीक है, ऑल नंबर कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं. एन आपका लेस देन एम की पावर है. तो एन कौन सा है हमारा, एन कौन सा है, ये वाला है ना. तो ये 6 है. 6 लेस देन 1 की पावर, ये तो यहीं पे ही फॉल्स हो गया. 6 इसका लेस देन है 2 की पावर, यहीं फॉल्स हो रहा है. 6 आपका लेस देन है 3 की पावर, ट्रू हो गया. 6 आपका लेस देन है 4 की पावर, ट्रू हो गया. 6 आपका लेस है 5 की पावर, ट्रू है. तो आपने ये देखा कि आगे के 2 नंबर्स ही आपके फॉल्स है. यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एक चार्ट बना, यानी कुछ थ्रेशोल्ड आया जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि ये एक पॉइंट है. यानी यहाँ पे मैं ढंग से नहीं बनाया डायग्राम. मान लो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मिल रही हैं. तो कुछ थ्रेशोल्ड के बाद आपकी जो वैल्यू हैं वो सारी ट्रू जा रही हैं. तो वैसे भी अगर हम कॉमनली देखेंगे तो दिस वन. क्लियर. तो आपका यहाँ पे जो नंबर फिक्स है वो क्या है, आपका m से आपका ग्रेटर है. मान लो हम ये वैल्यू ही नहीं लेते और हम ये कर देते हैं, कोई फिक्स हो जाता. मान लो 4 फिक्स हो जाता, मान लो 3 फिक्स हो जाता, कोई सा भी नंबर आप फिक्स कर लो. और मान लो 10 फिक्स हो जाता, तो आगे की वैल्यूज़ आपकी ये क्या होता है, ये ट्रू है. ये किसी भी तरीके से आप इसको फॉल्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू एक थ्रेशोल्ड के बाद आपकी आगे जाएगी ही जाएगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर से कंपैरिजन हो रहा है. जब पावर से कंपैरिजन होता है तो एक थ्रेशोल्ड के बाद वो आगे जाती ही जाती है. क्लियर. तो बी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया. बी ट्रू होते हमें आंसर हमारा पता चल गया, है ना. लेकिन फिर भी हम आगे करेंगे, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगी, सी बी डी बी और ई बी. चलिए सी करते हैं. बी आपका ट्रू हो गया, सी करते हैं. हाँ जी, तो सी आपको कह रहे हैं कि देयर इज एग्जिस्ट सम नंबर फॉर ऑल नंबर. ठीक है, वही मैं 6 ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5. क्लियर. तो मैं कह रही हूँ नहीं, मैं यहाँ पे 6 नहीं लूँगी. रीज़न बताऊँगी मैं आपको.
मैं यहाँ पे 1 लूँगी। क्लियर? तो ये कह रहे हैं एन एम इक्वल टू एम। उन्होंने कहा कोई भी एक ऐसा नंबर हमें दे दो जो कि ये कहता है कि इस वाली वैल्यू को ट्रू है या नहीं। तो मैंने कहा 1 में एक ऐसा नंबर देती हूँ जिससे मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ मैं m की वैल्यू गेट कर लूँगी। राइट? अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर मैं यहाँ पे 6 दे देती, मैं यहाँ पे 6 दे देती और मैं इन वैल्यू को पुट करती हूँ, ठीक है, 6 इंटू 1 इक्वल टू, मैं n गेट करती, 6 एट 2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे n, ना तो मैं n गेट करती ना m गेट करती, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता, फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट, तो n क्या है, अगर यहाँ पे होता है ना फॉर ऑल n और देयर एग्जिस्ट n, तो ये गलत हो जाता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ देयर एग्जिस्ट 1, हमने 1 एक ऐसा नंबर ढूंढ दिया जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है। सो सी इज ट्रू। क्लियर? देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, फॉर ऑल में आप सभी नंबरों को कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर ऑल इसमें ना AI में एक टॉपिक आता है देयर एग्जिस्ट से रिलेटेड, स्कॉलमाइजेशन। उसका भी ना काफ़ी न्यूमेरिक आ रहे हैं, 3-4 न्यूमेरिक ऐसे हैं जो रिपीट भी होते हैं। तो स्कॉलमाइजेशन अच्छा है टॉपिक। उसका मतलब क्या होता है, रिमूव करना होता है किसको, देयर एग्जिस्ट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, उसकी जगह कोई फंक्शन पुट हो जाता है। वो भी मैं आपको कराऊंगी, अच्छा टॉपिक है। चलिए डी करते हैं। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए करते हैं। देयर एग्जिस्ट n की पावर प्लस m की पावर इक्वल टू 6। हाँ जी, कोई नंबर पुट कर लेते हैं, 6 कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लेती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि 1 की पावर प्लस 2 की पावर, हम गेट कर रहे हैं 5, ठीक है, 6 गेट नहीं कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं दूसरा नंबर करती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने यहाँ पे 1 ही फिक्स किया और यहाँ पे मैंने 3 फिक्स कर दिया। मैं सबसे छोटी वैल्यू को ले रही हूँ, पावर में सबसे छोटी वैल्यू को, राइट। तो 1 की पावर प्लस 3 की पावर इक्वल टू 9। तो इन दोनों के मिड में ही हमारा को क्या मिल रहा है, 4 और 9, 5 और 10 आएगा यहाँ पे, है ना। तो 6 नहीं मिल रहा, तो ये किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट ई देखते हैं। देखिए देयर एग्जिस्ट n, देयर एग्जिस्ट m, n प्लस m इक्वल टू 4। मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, यहाँ 2 ले लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। मैंने इसे ट्रू कर दिया। अब मैं कह रही हूँ n माइनस एंड, ठीक है, तो मैं एंड की ना आगे यहाँ पे राइट कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड करके ना मैं यहाँ कर रही हूँ। तो अब मैं कह रही हूँ वैल्यू तो मेरी सेम रहेगी, है ना। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, सभी जानते हैं, 1 तो होता नहीं है। और जब हम एंड अप्लाई करते हैं ना तो वी विल नो दैट इक्वल फॉल्स होता है। ट्रू एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब बोथ टर्म्स ट्रू हो। ये बात सब कोई जानता है। क्लियर? तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे और होता तो ये ट्रू हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड है, तो एंड आपका क्या होता है, एंड की आपको पता ही है स्टेटमेंट कि यहाँ पे फॉल्स होएगा और फॉल्स ही होगा। ट्रू केवल एक ही कंडीशन में होगा, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही होता है। नो, वेरी वेल, ठीक है। सो आंसर ये भी गया, ये भी गया, सो आंसर इज व्हाट, 2। क्लियर द पॉइंट? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।